वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला आजम खान इंतकाल कर गया। आजम खान अस्पताल में जेर इलाज थे, वो आर्ज़ा कल्ब में भी मुब्तला थे। आजम खान 9.5 माह सूबे के निगरान वजीर आला रहे। वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, माजी में वजीर खजाना, वफाकी सेक्रेटरी वजारत पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल और वफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर भी रहे। आजम खान ने माजी में चीफ सेक्रेटरी और मुख्तलिफ वजारतों के लिए सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया। अब उनके इंतकाल के बाद सूबाई काबीना तहलील होगी। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक सूबे की जो निगरानी है वो गवर्नर को मुंतकिल होगी। नए निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर और काबीना तश्कील दिए जाने तक गवर्नर इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। इस पर अलबत्ता कानूनी माहिरीन को तकसीम का शिकार हैं, कुछ कन्फ्यूजन है। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक ये मामला साबिक वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के पास जाएगा। निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर जल्द करना होगा, आईनी सरबराह का मामला है, लेकिन अगर ये इतफाक ना कर सके तो मामला फिर इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएगा। निगरान वज़ीर आला की दोबारा तकरीरी एक ऐसा मामला है जो पहली बार सामने आया है। आइन में एक ही निगरान वज़ीर आला की तकरीरी का तरीकाकार है, दूसरे का नहीं। इस मामले पर आगे मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे, कैसे हल किया जा सकता है ये मामला। अख्तर औसाफ साहब मेरे साथ मौजूद, रूफ माहिर कानून है। अख्तर औसाफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अख्तर औसाफ साहब, आप आईनी मामलात को समझते हैं, ये दूसरे निगरान वजीर आला का तकर्रुर मिडवे, ये किस तरह से, इसके लिए क्या तरीकाकार होना चाहिए? सबसे पहले तो जी मैं समझता हूँ कि अहले खाना जो निगरान वजीर आजम जहां बक हो गए हैं, उनके अहले खाना के साथ ताज़ियत जो है वो हम सबको करना है जी। जो आइन के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहाँ पे खामोशी भी है और शायद उन चीजों को रिविजिट करना है। उसमें से एक ये है जिससे हम आज दरपेश हैं। वजीर आला अगर इस्तीफा दे दें और जिस तरह आज हुआ, कल हुआ कि उनकी डेथ हो गई, तो उनकी जगह कैसे होगा, उसके मैं दो हिस्से क्लियर देता हूँ जी। एक तो ये कि उनका सिलेक्शन कैसे होगा जी। जो आइन में दर्ज है वो तो अब चीजें मौजूद नहीं है, क्योंकि वजीर आला मौजूद नहीं है, हिज़्ब इख्तिलाफ के सरबराह मौजूद नहीं है, और तो उसके बाद जो असेंबली में अगर कंसेंसस ना हो सके तो फिर वो असेंबली के चार अरकान, 4 अपोजिशन के और 4 ट्रेजरी बेंचेस के, वो बैठ के करते थे। उनके पास 2 नाम जाते थे और वो भी ना कर सके तो फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास जाता था। और माजी में हमने देखा कि वो दोस्त मोहम्मद साहब का मामला आया था जिसमें वो उनको इलेक्शन कमीशन ने नॉमिनेट किया था। लेकिन वो सिचुएशन ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहली दफा हो रही है। ना वजीर आजम का इस तरह हो सकता है, ना वजीर आला का हो सकता है। तो अब तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये जो तजवीज एक है, और वो तजवीज जो है वो ये है कि वजीर आला जो थे एक्स और जो एक्स लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, वो आपस में बैठ जाए और वो 2 नाम दे दें और वो इलेक्शन कमीशन को भेज दें। लेकिन ये स्ट्रिक्टली आईनी नहीं होगा। अच्छा। लेकिन जब इस सारे मामले में हम देखते हैं तो द बक स्टॉप्स एट द इलेक्शन कमीशन। ठीक। अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ही को जाना था, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला जाएगा। लेकिन इन मीनवाइल क्या किया जाए वो बड़ा जरूरी है जी। उसके लिए आइन ही में लिखा है कि अगर किसी सूबे में जो इंतजामी उमूर जो है, यानी हुकूमत जो है वो ना चल सके आइन के मुताबिक, तो गवर्नर जो है वो फिर प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखता है। अच्छा। और वो एक प्रोक्लेमेशन जारी करते हैं, ये आर्टिकल 234 है। अच्छा। जिसके तहत सदर मुमलिकत सारे इख्तियारात सूबे के जो इंतजामी उमूर है अपने पास भी रख सकते हैं और गवर्नर को भी तफवीज कर सकते हैं। अभी तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं, प्रोक्लेमेशन नहीं आया, लेकिन ये आ जाना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है ये एक तरीकाकार हो सकता है? लेकिन अख्तर औसाफ से यहाँ पर एक मामला तो वो 9.5 माह से वजीर आला थे। आमतौर पर जो निगरान सेटअप होता है वो 90 रोज 60 रोज के लिए होता है। दूसरा, इसमें कुछ कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि एक सेनेट का तरीका भी मौजूद है। तो आपको लगता है ये मामला उधर भी जा सकता है, या अगर देखा जाए नजीर को जो पीएम के लिए इस्तेमाल होता है तो वो यहाँ पर भी जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है या नहीं हो सकता? जी, बाय रेफरेंस ये बात की जा रही है जी। लेकिन अगर इसके ऊपर गौर खौज किया जाए तो जो मामलात होते हैं वजीर आजम की इलेक्शन के, वही आइन कहता है
कि वो वही मामला जो है वो नीचे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन जो फौरी जो अमल है वो है प्रोक्लेमेशन। जितनी देर में ये सब कुछ होगा उस वक्त तक आपका सूबा जो है बगैर हुकूमत के नहीं चलना चाहिए। गवर्नर के पास कोई इंतजामी इख्तियारात नहीं है जब तक कि उनको आइन के तहत वो तफवीज न कर दिए जाएं। तो ये है सारा सिलसिला। और गवर्नर को ये इख्तियारात इलेक्शन कमीशन इस सूरत हाल में तफवीज करेगा या फिर सदर मुमलिकत करेंगे? सदर मुमलिकत करेंगे। और आर्टिकल 234 है जो ये कहता है कि अगर किसी सूबे के इंतजामी उमूर जो है वो आइन के मुताबिक न चल सकते हो तो वो फिर चिट्ठी लिखेंगे, गवर्नर जो चिट्ठी लिखेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है। और प्रेसिडेंट अपनी सेटिस्फैक्शन करके इसके ऊपर कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड। राइट, बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब हमारे साथ थे, साबिक अटॉर्नी जनरल, मारूफ कानूनदान। बात कर रहे थे कि अब आगे तरीकाकार क्या हो सकता है।